महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये धर्म, कर्म, भाग्य, शक्ति, त्याग और मानव भावनाओं का महासागर है। इस महान ग्रंथ में जितने भी योद्धा हुए, उनमें दो नाम सबसे अधिक चर्चा में रहते हैं, अर्जुन और कर्ण। दोनों अद्वितीय धनुर्धर थे, दोनों के पास दिव्य अस्त्र थे, दोनों का लक्ष्य एक दूसरे को पराजित करना था। लेकिन एक प्रश्न सदियों से लोगों के मन में बना हुआ है, आखिर अर्जुन कर्ण को आसानी से क्यों नहीं मार सकता था? कर्ण के कवच कुंडल में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था? यह कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि जन्म से मिले वरदान, श्राप, मित्रता, अपमान, प्रतिशोध और नियति की भी है। कर्ण का कवच कुंडल केवल धातु का कवच नहीं था, वो सूर्यदेव का आशीर्वाद था। वो एक दिव्य शक्ति थी जिसने कर्ण को संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में बदल दिया था। आज की इस विस्तृत स्क्रिप्ट में हम जानेंगे कर्ण का जन्म कैसे हुआ, कवच कुंडल क्या थे, उनमें कैसी दिव्य शक्ति थी, अर्जुन कर्ण से क्यों डरता था, भगवान कृष्ण ने कर्ण के कवच कुंडल उतरवाने की योजना क्यों बनाई, इंद्र ने ब्राह्मण का वेश क्यों धारण किया, कवच कुंडल निकलने के बाद भी कर्ण इतना शक्तिशाली कैसे रहा, और अंत में अर्जुन कर्ण को कैसे मार पाया। यह केवल युद्ध का रहस्य नहीं, बल्कि महाभारत के सबसे दुखद और महान चरित्र कर्ण की कहानी है। महाभारत की शुरुआत से पहले ही कर्ण की कहानी शुरू हो जाती है। राजा कुंतीभोज की दत्तक पुत्री कुंती बचपन से ही अत्यंत सेवाभाव वाली थी। एक बार महर्षि दुर्वासा उनके महल में आए। कुंती ने पूरे मन से उनकी सेवा की। महर्षि दुर्वासा उनके व्यवहार से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया। उन्होंने कहा, इस मंत्र से तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हो और वो देवता तुम्हें पुत्र प्रदान करेगा। कुंती उस समय बहुत छोटी थी, उन्हें इस मंत्र की शक्ति का अंदाजा नहीं था। जिज्ञासा में उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान कर दिया। कुछ ही क्षणों में पूरा कक्ष तेज प्रकाश से भर गया। सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए। कुंती भयभीत हो गई। उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कि उन्होंने केवल मंत्र की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया था। लेकिन देवताओं का वरदान व्यर्थ नहीं जाता। सूर्यदेव ने कहा, तुम्हें एक महान पुत्र प्राप्त होगा। वो संसार का सबसे तेजस्वी और वीर योद्धा बनेगा। इसके बाद कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन कर्ण सामान्य बालक नहीं था। उसके जन्म के समय ही उसके शरीर पर दिव्य कवच था और कानों में चमकते हुए कुंडल थे। यही थे कवच कुंडल। ये किसी लोहार द्वारा बनाए गए कवच नहीं थे, ये उसके शरीर का हिस्सा थे। इन्हें कोई साधारण अस्त्र भेद नहीं सकता था। कर्ण जन्म से ही अजेय पैदा हुआ था। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, आखिर कवच कुंडल में ऐसी क्या शक्ति थी? महाभारत के अनुसार कर्ण का कवच कुंडल दिव्य ऊर्जा से बना था। यह सूर्यदेव की शक्ति का अंश था। इसमें 3 मुख्य शक्तियां थी। 1. अभेद्य सुरक्षा। कर्ण का कवच किसी भी अस्त्र शस्त्र को उसके शरीर में प्रवेश नहीं करने देता था। चाहे साधारण बाण हो या दिव्य अस्त्र, कवच उसकी रक्षा करता था। यही कारण था कि देवता भी कर्ण से भयभीत थे। 2. ऊर्जा संरक्षण। कवच केवल रक्षा नहीं करता था, बल्कि कर्ण की ऊर्जा को भी बढ़ाता था। युद्ध में घंटों लड़ने के बाद भी उसकी शक्ति कम नहीं होती थी। 3. दिव्य तेज। कवच कुंडल सूर्य की तरह चमकते थे। इनके कारण कर्ण के शरीर से दिव्य आभा निकलती थी। कई योद्धा उसके सामने आते ही भयभीत हो जाते थे। कहा जाता है कि जब कर्ण रणभूमि में उतरता था, तब ऐसा लगता था जैसे स्वयं सूर्य युद्ध करने आ गया हो। हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जब राजकुमार शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था।
द्रोणाचार्य हमेशा अर्जुन की प्रशंसा करते थे, लेकिन एक दिन रंगभूमि में एक ऐसा योद्धा आया जिसने अर्जुन को चुनौती दे दी। वो था कर्ण। कर्ण ने अर्जुन द्वारा किए गए हर कौशल को दोहराया, बल्कि कई जगह उससे बेहतर प्रदर्शन किया। पूरा सभास्थान आश्चर्यचकित रह गया। अर्जुन पहली बार समझ गया कि संसार में कोई ऐसा भी है जो उसे टक्कर दे सकता है। लेकिन तभी कर्ण के जम पर प्रश्न उठाया गया। कृपाचार्य ने पूछा, तुम कौन हो? किस कुल के हो? कर्ण मौन रह गया, क्योंकि वो सूत पुत्र के रूप में पला बढ़ा था। यहीं से उसकी पीड़ा शुरू हुई। दुर्योधन ने तुरंत कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया। उस दिन से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता अमर हो गई। लेकिन अर्जुन के मन में कर्ण के प्रति प्रतिस्पर्धा और भय दोनों जम ले चुके थे। महाभारत युद्ध से पहले भगवान कृष्ण अच्छी तरह जानते थे कि यदि कर्ण अपने कवच कुंडल के साथ युद्ध में उतरा तो अर्जुन के लिए उसे हराना लगभग असंभव होगा। कृष्ण जानते थे भीष्म महान थे, लेकिन वे पूरी शक्ति से पांडवों को नहीं मारेंगे। द्रोणाचार्य अर्जुन से प्रेम करते थे। अश्वत्थामा क्रोधी था, लेकिन रणनीतिक नहीं। लेकिन कर्ण वह योद्धा था जो अर्जुन को मार सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पास दिव्य कवच था। वो परशुराम का शिष्य था। उसके पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। वो अत्यंत दानवीर था, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके अंदर अपमान की आग जल रही थी। कृष्ण समझ गए थे कि यदि कर्ण को रोका नहीं गया तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित हो सकती है। अर्जुन के पिता थे देवराज इंद्र। इंद्र जानते थे कि उनका पुत्र अर्जुन महान योद्धा है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि कर्ण का कवच कुंडल उसे लगभग अमर बना देता है। देवताओं की सभा में चर्चा होने लगी कि यदि कर्ण युद्ध में उतरा तो अर्जुन के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। तब इंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उसका कवच कुंडल मांगेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि कर्ण कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। उसे दानवीर कहा जाता था। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जब सूर्यदेव को इंद्र की योजना का पता चला, तब वे चिंतित हो गए। उन्होंने स्वप्न में कर्ण को चेतावनी दी। सूर्यदेव बोले, पुत्र, इंद्र तुमसे तुम्हारा कवच कुंडल मांगने आएंगे। उन्हें मत देना, यही तुम्हारी रक्षा है। लेकिन कर्ण मुस्कुराया। उसने कहा, यदि कोई ब्राह्मण मेरे द्वार पर आकर कुछ मांगे और मैं मना कर दूं, तो मेरा दानवीर कहलाना व्यर्थ है। सूर्यदेव ने समझाया, कवच कुंडल हट गए तो तुम्हारी मृत्यु संभव हो जाएगी। कर्ण ने उत्तर दिया, मृत्यु से बड़ा कलंक कायरता है। यही कर्ण महान बन जाता है। वह जानता था कि उससे छल होने वाला है, फिर भी उसने दान का मार्ग चुना। एक दिन दोपहर के समय जब कर्ण सूर्य पूजा कर रहा था, तभी एक ब्राह्मण उसके पास आया। वो वास्तव में देवराज इंद्र थे। उन्होंने कहा, राजन, मुझे दान चाहिए। कर्ण ने उत्तर दिया, मांगिए। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। कर्ण समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसने कहा, आप देवराज इंद्र हैं। इंद्र चौंक गए। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, फिर भी मैं आपको मना नहीं करूंगा। इसके बाद कर्ण ने अपने शरीर से कवच को काटकर अलग किया। उसके शरीर से रक्त बहने लगा। उसने अपने कानों से कुंडल भी निकाल दिए। धरती कांप उठी। देवता भी भावुक हो गए। ऐसा दान इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इंद्र स्वयं कर्ण की महानता देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने बदले में कर्ण को एक दिव्य अस्त्र दिया, वासवी शक्ति। लेकिन उस अस्त्र को केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। अब प्रश्न आता है, क्या कवच कुंडल निकलते ही कर्ण कमजोर हो गया? उत्तर है, पूरी तरह नहीं।
कर्ण अभी भी संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में था। उसके पास परशुराम की शिक्षा थी, दिव्य अस्त्र थे, अद्भुत युद्ध कौशल था और असाधारण आत्मविश्वास था। लेकिन अब वो घायल हो सकता था। अब अर्जुन के बाण उसके शरीर को भेद सकते थे। यही वो क्षण था जिसने महाभारत के भविष्य को बदल दिया। कर्ण की कहानी केवल वरदानों की नहीं, बल्कि श्रापों की भी है। जब कर्ण ने परशुराम से शिक्षा लेने का निश्चय किया, तब उसने स्वयं को ब्राह्मण बताया। परशुराम ने उसे शिष्य बना लिया। कर्ण ने अत्यंत लगन से शिक्षा प्राप्त की। वो परशुराम का प्रिय शिष्य बन गया। लेकिन एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। रक्त बहने लगा। दर्द असहनीय था। लेकिन कर्ण ने अपने गुरु की नींद नहीं तोड़ी। जब परशुराम जागे और उन्होंने इतना रक्त देखा, तब वे समझ गए कि कोई ब्राह्मण इतना दर्द सह नहीं सकता। उन्होंने पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण ने सत्य बता दिया। परशुराम क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया, जब तुम्हें सबसे अधिक दिव्य अस्त्र की आवश्यकता होगी, तब तुम उसका मंत्र भूल जाओगे। यही श्राप बाद में कर्ण की मृत्यु का कारण बना। एक बार कर्ण अभ्यास कर रहा था। गलती से उसका बाण एक गाय को लग गया। गाय मर गई। गाय के मालिक ब्राह्मण ने क्रोधित होकर श्राप दिया, जैसे मेरी गाय असहाय होकर मरी, वैसे ही तुम भी युद्ध में असहाय अवस्था में मारे जाओगे। एक अन्य कथा के अनुसार धरती माता भी कर्ण से नाराज थी। इसी कारण युद्ध के समय उसके रथ का पहिया धरती में धंस गया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तब कर्ण प्रारंभिक दिनों में युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि भीष्म उसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही भीष्म गिरे, कर्ण युद्ध में उतरा। उस दिन से पांडव सेना में भय फैल गया। कर्ण ने अनेक महारथियों को पराजित किया, भीम को घायल किया, नकुल सहदेव को हराया, युधिष्ठिर को भी संकट में डाल दिया। उसकी युद्ध क्षमता देखकर स्वयं कृष्ण भी गंभीर हो गए। कृष्ण जानते थे कि निर्णायक युद्ध अभी बाकी है। अर्जुन बनाम कर्ण। इंद्र ने कर्ण को जो वासवी शक्ति दी थी, वो अत्यंत घातक अस्त्र था। कृष्ण जानते थे कि यदि ये अस्त्र अर्जुन पर चला, तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। इसलिए उन्होंने एक रणनीति बनाई। उन्होंने घटोत्कच को रात के युद्ध में उतारा। घटोत्कच अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना को नष्ट करने लगा। दुर्योधन घबरा गया। तब कर्ण मजबूर हो गया। उसने वासवी शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर कर दिया। घटोत्कच मारा गया। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन चौंक गया और पूछा, आप खुश क्यों हैं? कृष्ण बोले, आज तुम्हारी मृत्यु टल गई। अब कर्ण के पास वो अस्त्र नहीं था जिससे वो अर्जुन को निश्चित रूप से मार सकता था। महाभारत का सबसे महान युद्ध शुरू हुआ। एक ओर अर्जुन, दूसरी ओर कर्ण। दोनों के रथों से बिजली जैसी ध्वनि निकल रही थी। देवता आकाश से ये युद्ध देखने आए। कर्ण ने अर्जुन पर भयंकर बाण वर्षा की। अर्जुन भी पीछे नहीं हटे। युद्ध इतना भयानक था कि धरती कांपने लगी। कई बार ऐसा लगा कि अर्जुन हार जाएंगे। कृष्ण स्वयं अर्जुन के रथ को बचा रहे थे। एक बार कर्ण का बाण अर्जुन का सिर काट सकता था, लेकिन कृष्ण ने रथ नीचे झुका दिया। बाण अर्जुन का मुकुट उड़ाकर निकल गया। कृष्ण समझ गए कि कर्ण अभी भी कितना खतरनाक है। युद्ध के दौरान अचानक कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण नीचे उतरा और पहिया निकालने लगा। उसी समय उसे परशुराम का श्राप याद आया। वो दिव्य अस्त्र का मंत्र भूल गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म के अनुसार रुको। जब तक मैं रथ का पहिया निकालूं, तब तक वार मत करो। अर्जुन रुकने लगे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। कृष्ण बोले, जब अभिमन्यु निहत्था था, तब धर्म कहा था।
जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब धर्म कहा था? अर्जुन समझ गए। उन्होंने अवसर देखकर अंजलि का अस्त्र चलाया। कर्ण का अंत हो गया। ये प्रश्न आज भी लोगों के मन में है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यदि कर्ण के पास उसका कवच कुंडल होता तो अर्जुन के लिए उसे मारना लगभग असंभव होता, क्योंकि अर्जुन के बाण कवच को भेद नहीं पाते। कर्ण के पास वासवी शक्ति भी होती और उसकी युद्ध क्षमता पहले से भी अधिक प्रभावशाली होती। यही कारण है कि कृष्ण और इंद्र दोनों ने पहले ही उसकी शक्ति कम करने की योजना बनाई। कर्ण को लोग केवल दुर्योधन का मित्र मानते हैं, लेकिन उसकी कहानी उससे कहीं अधिक गहरी है। वह जम से सूर्य पुत्र था, लेकिन समाज ने उसे सूत पुत्र कहा। वो महान योद्धा था, लेकिन सम्मान नहीं मिला। वो सबसे बड़ा दानवीर था, लेकिन भाग्य हमेशा उसके विरुद्ध रहा। उसने जीवन भर पहचान के लिए संघर्ष किया। कवच कुंडल उसकी शक्ति थे, लेकिन उसका असली कवच उसका आत्मसम्मान था। तो अब आप समझ गए होंगे कि अर्जुन कर्ण को आसानी से क्यों नहीं मार सकता था। कर्ण का कवच कुंडल उसे अभेद्य बनाता था, उसकी शक्ति बढ़ाता था और उसे लगभग अजेय योद्धा बना देता था। यही कारण था कि देवता भी उससे भयभीत थे। लेकिन महाभारत हमें यह भी सिखाती है कि केवल शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। भाग्य, श्राप, समय और रणनीति भी युद्ध का परिणाम तय करते हैं। कर्ण महान था, अर्जुन महान था, लेकिन कृष्ण सबसे बड़े रणनीतिकार थे। यदि कर्ण के कवच कुंडल बने रहते तो शायद महाभारत का परिणाम अलग होता। और यही रहस्य आज भी लोगों को कर्ण की कहानी की ओर आकर्षित करता है। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वो अपमान में जन्मा हुआ सूर्य था, जो अंत तक जलता रहा और अपने तेज से इतिहास में अमर हो गया।